बीजेपी धोखेबाज है। जितने पाला नहीं, जिसको पाला उसने फंड मार दिया। और क्या धोखेबाज है। डिम्पल यादव आएगी, उसके सामने कोई नहीं जीत पाएगा। कितने पे वोट मांगेंगे बीजेपी वाले? मैनपुरी में एक कोई 5 करोड़ का प्रोजेक्ट बता दें बीजेपी वाले, कोई एक काम गिना दें 5 करोड़ का बता रहे अस्पताल जो 6 साल में बीजेपी ने कराया हो। 6 साल में अस्पताल नहीं आ पाया, यहाँ हॉस्पिटल आ रहा था वो कहाँ है? हॉस्पिटल आ रहा था वो कहाँ है? में जो विकास है वो सिर्फ समाजवादी पार्टी का है, माननीय नेताजी का कराया हुआ। गुंडा राज तो खत्म हुआ है। कहीं गुंडा कहीं खत्म नहीं हुआ। गुंडा गुंडा राज खत्म हुआ है। जो सपा में गुंडा राज था और आपकी पार्टी में वो चले गए, अगर तो गुंडा धुल गए, तो उनके पाप धुल गए सारे, तो वो गुंडा राज रघुराज सिंह साग समाजवादी का ही तो हैं, नेताजी के खास चेला हैं, उनकी पार्टी से सांसद रहे, विधायक रहे। 2 महीना पहले बीजेपी ज्वाइन कर ली तो गंगा में धुल गए, उनके पाप सब खत्म हुई है। भाई समाजवादी नेता जितने बीजेपी में चले गए बेसब पाप तो मुक्त हुई है। वो गुंडा नहीं क्यों जिंदा है? कुलदीप संगर क्यों जिंदा है? उसकी माँ को मरवा दिया, बाप को मरवा दिया, लड़की को मार दिया, भाई को मार दिया, वो जिंदा क्यों? और पांच मरवा दिया। जितने रेपिस्ट हैं सब इनके बीजेपी में है। समाजवादी कोई को बता दिया रघुराज साहब है कहाँ के? किस मुजली जो भी समाजवादी पार्टी को, जो भी नेताजी को मानता होगा, वो सच्ची श्रद्धांजलि जो भी देना चाहता होगा, वो कदम से कदम नहीं, कंधे से कंधा मिलाकर और हर सुख दुख की घड़ी में उनके साथ मिलेगा। मैनपुरी में योगी जी के आने से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। उन्होंने कुंडली दूसरे की देख ली, सिरातू तो बचा लो, सिरातू तो बचा लेते, कुंडली दूसरे की देखोगे, अपनी कुंडली तो झांक के देख लो नीचे। अपनी सिरातू से पटेल ने हराया उनको, अच्छे खासे वोटों से हार के आए। मैनपुरी में राजनीति कुंडली नहीं देखी थी। इतने हम जैसे युवा बेरोजगार घूम रहे, 2 करोड़ नौकरी को वादा, वो झूठो। 15 लाख रुपया अकाउंट में बेऊ, 0 बैलेंस पे खाता खुलवाओ, वो झूठो। राम के भक्त हो गए, वो अपनी कुंडली दूसरे की कुंडली देखने लगे, अपनी देखते ही नहीं है। अपनी कुंडली में भी तो झांक के देख लो, हमारी कुंडली में राजयोग लिखा है कि स्टूल मंत्री बनना लिखा है। तो यहाँ तो भगवान तो बलात्कारी घूम रहे। हाँ, उनको सजा नहीं मिल रही। नवोदय का कांड देखिए आप, नवोदय का कांड देखिए आप। हाँ जी, वो सब जानते। क्षेत्र कोई कहता है भाजपा में जो कर दिया वो राजा है, और सपा में जो करता है वो मुफिया है। हाँ जी, प्रेम और मैं हूँ अतुल तिवारी और आज मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के मैनपुरी उपचुनाव के चुनावी सर्वे में, और यहाँ पर मैनपुरी की जनता हमारे साथ मौजूद है। आखिरकार इनकी विचारधारा जानेंगे कि आखिरकार जो सपा का दुर्ग माना जाता है और मुलायम सिंह यादव नेताजी की ये कर्मभूमि मानी जाती है, क्या इस बार भाजपा यहाँ पर सेंध लगा पाएगी? क्या सपा के दुर्ग को ध्वस्त करेगी? यहाँ कुछ लोग हैं, गणमान्य हैं, वरिष्ठ हैं, ये जानते हैं कि आखिरकार राजनीति की गरिमा और लोकतंत्र की ये गरिमा जानते हैं, इसलिए काफ़ी ज़्यादा संख्या में यहाँ पर उपस्थित हैं। तो इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार इस बार मैनपुरी क्या मूड में है। नेताजी इस बार नहीं है, लेकिन उनके न रहने के बाद मैनपुरी की जनता क्या क्या राय है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या लगता है कौन इस बार बाजी मार रहा है आपके यहाँ? हमारे यहाँ तो डिम्पल मार रही बाजी। अच्छा, हाँ, डिम्पल, क्योंकि मुलायम सिंह की सारी रोडें, सारे पुल, जो कुछ काम यहाँ किया है वो सपा नहीं किया और किसी ने किया ही नहीं। हाँ। और तो केवल मंदिर मस्जिद और वो पूजा पाठ में लगे रहे, सड़कों के गड्ढे तक नहीं आज तक भरे गए, इसलिए यहाँ तो उन्हीं का माहौल है। यहाँ तो लगातार सरकार कह रही थी कि जब सपा का शासनकाल होता था तो यहाँ पर भ्रष्टाचार और भूमाफियाओं का राज चलता था मैनपुरी में, लेकिन अब वो सब थर थर कांपते हैं। भूमाफिया तो आज भी बेच रहे हैं, दुनिया की जमीन सारी तहसील में बलात्कार, कोई चीज़ नहीं कम हुई है। आजकल तो यहाँ तो भगवान तो बलात्कारी घूम रहे। हाँ, उनको सजा नहीं मिल रही। नवोदय का कांड देखिए आप, नवोदय का कांड देखिए आप। हाँ जी, वो सब जानते। क्षेत्र कोई कहता है भाजपा में जो कर दिया वो राजा है, और सपा में जो करता है वो मुफिया है। हाँ जी, कौन आ रहा है इस बार आपके यहाँ? डिम्पल यादव। डिम्पल यादव, भैया क्या रहा है? डिम्पल यादव। अच्छा, हाँ दादाजी, आप ये देखिए, दादाजी वरिष्ठ हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। दादा इधर थोड़ा सा बताएं। डिम्पल यादव। अच्छा, डिम्पल यादव। अभी तक कोई विकास ही नहीं। हम जैसे युवा बेरोजगार घूम रहे, कहा सरकार ने विकास कर दो। अच्छा, हम जैसे युवा बेरोजगार घूम रहे, 2 करोड़ नौकरी को वादा, वो झूठो। 15 लाख रुपया अकाउंट में बेऊ, 0 बैलेंस पे खाता खुलवाओ, वो झूठो। हर काम, कोई भी एक काम, वो एक काम बता दें हमारा पब्लिक के हित में हमने ये किया है। 1400 रुपये का सिलेंडर। हम जैसे लोग जो युवा बेरोजगार घूम रहे उन्हें पेट्रोल वो 110 रुपये लीटर। बताइए, उनका एक काम आप हमें बता दो अच्छा सा। दादाजी क्या लगता है कौन जीतेगा इस बार? डम्पल। डिम्पल यादव। हाँ, डिम्पल यादव जी सुनिश्चित है? निश्चित जीत, निश्चित। हाँ, धक्का मार। अच्छा, हाँ। कितने वोटों से जिताएंगे भैया इस बार? कम से कम 1 लाख। 1 लाख प्लस। 1 लाख के ऊपर। अच्छा भैया, रघुराज साहब के जो हैं वो भी राजनीति में अच्छा परिपक्व रखते हैं, काफी उनको भी अनुभव है, और नेताजी का उनको शिष्य माना जाता है। वो नेताजी को अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं। और शिवपाल यादव को अच्छा, अगर वो राजनीतिक गुरु मानते अपना तो उनके सामने आते ही नहीं। जब उनकी डेथ हो गई तो उन्हें पता था कि हमारे गुरु हैं वो, तो उनको श्रद्धांजलि के रूप में ये कहते हैं कि मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, आप मुझे न लड़ाएं,
मैं उनको ये चुनाव ऐसे ही बाइकआउट करता हूँ, उनको जीता हुआ घोषित कर दो, ऐसे ही दे देते तो मैं मानता हूं उनको, मैं उनका सदस्य हूँ। बीजेपी धोखेबाज है, जितने पाला नहीं, जिसको पाला उसने फंड मार दिया, और क्या धोखेबाज है। डिम्पल यादव आएगी, उसके सामने कोई नहीं जीत पाएगा। इसे आने से कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि शिवपाल चच्चा का जब तक आशीर्वाद रहेगा लोकसभा क्षेत्र में, नेताजी के कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले मात्र शिवपाल सिंह यादव जी, जो वो साथ में आ गए हैं, अब किसी की ताकत नहीं है। अगर बेईमानी न हुई तो 1 लाख प्लस से डिम्पल यादव जीत के यहाँ से जाएंगी। अच्छा, क्या लगता है अभी आपको, क्या लगता है? 1 लाख से ऊपर जीत के जाएंगी। डिम्पल भाभी जीते 1 लाख से ऊपर। यहाँ ये भी कहा जा रहा है कि आज तक कोई महिला प्रत्याशी लोकसभा सीट से नहीं जीती है मैनपुरी से। क्या लगता है, ये भी इतिहास बनेगा अपने आप में इस बार? कोई इतिहास नहीं बनेगा इस बार। प्रत्याशी आई कौन सी? अभी तक महिला प्रत्याशी यहाँ से कोई आया ही नहीं मैनपुरी से। कहना चाहेंगे जी? अभी तक कोई महिला प्रत्याशी मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र से नहीं आई है मेरी समझ में। अगर कोई आई हो तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जब तक मैंने वो संभाला है तब से कोई महिला प्रत्याशी अपने मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र में आई नहीं। जब से आए हैं यहाँ से सन 96 से, सन 85 से या सन 96 से, मैंने जब से याद सवाल है तब से सपा का गढ़ रहा है ये, और इस गढ़ को गड्ढा कहने वाले एक बार फिर मुंह के वर्ग यहाँ पर गिरेंगे। कोई भी चुनाव हराने वाला उनको नहीं है। और माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय शिवपाल सिंह यादव जी, माननीय रामगोपाल यादव जी, माननीय आलोक शाक्री जी आने वाले हैं, योगी जी आने वाले हैं, और उनके आने से पूरा राजनीतिक समीकरण बदल जाता है। ये लगातार उत्तर प्रदेश में सुर्खियां बनी रहती हैं। मैनपुरी में योगी जी के आने से कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। भी तो आए थे भोगांव में। अच्छा, केशव प्रसाद मौर्य ने एक बड़ी बात कही अखिलेश यादव को लेकर कि उन्होंने अखिलेश यादव की कुंडली जो है वो पंडित को दिखाए हैं एक, और उनके योग में 25 वर्ष राजयोग नहीं लिखा है। इस पर मैनपुरी के लोगों की क्या राय है? बीजेपी की कुंडली में लिखा है राज, कितना राज लिखा है उनकी कुंडली में? अभी चल रहा है, साल 2 साल 5 साल और चलेगा। उसके बाद देख ली उन्होंने कुंडली दूसरे की देख ली। सिरातू तो बचा लो, सिरातू तो बचा लेते, कुंडली दूसरे की देखोगे, अपनी कुंडली तो झांक के देख लो नीचे। अपनी सिरातू से पटेल ने हराया उनको, अच्छे खासे वोटों से हार के आया। मैनपुरी में राजनीति कुंडली नहीं देखी थी। इतने बड़े राम के भक्त हो गए वो, अपनी कुंडली दूसरे की कुंडली देखने लगे, अपनी देखते ही नहीं है। अपनी कुंडली में भी तो झांक के देख लो, हमारी कुंडली में राजयोग लिखा है कि स्टूल मंत्री बनना लिखा है। उनको स्टूल और पीछे वरिष्ठ से भी बात कर लेते हैं। दादाजी, क्या लगता है आपको? यहाँ की स्थिति साहब बहुत खराब है। और जो है अपने यहाँ एक गाड़ी है केवल कालंदरी, जिससे आदमी उसमें मर जाता है, डूब जाता है, और उसमें बहुत भारी दिक्कत होती है आने जाने में। यहाँ पर कोई सुविधा नहीं। मुलायम सिंह ने हमारे सैपाई से होकर के एक रेलगाड़ी का उद्घाटन किया और उसको चालू किया, और हमारी जनता उससे लाभ ले रही है। मुलायम यादव की कहीं न कहीं यादें मैनपुरी से जुड़ी हुई हैं, और जो यहाँ के लोग हैं आज भी डिम्पल यादव के साथ खड़े हैं, ऐसा इनका कहना है। आप लोग डिम्पल यादव के साथ खड़े हैं, अखिलेश यादव के साथ खड़े हैं, क्योंकि ये पहला चुनाव है कि नेताजी इस बार नहीं है। तो क्या लगता है कि मैनपुरी अखिलेश यादव के साथ कदम में कदम मिलाकर चलेगी? सच्ची श्रद्धांजलि जो भी समाजवादी पार्टी को, जो भी नेताजी को मानता होगा, वो सच्ची श्रद्धांजलि जो भी देना चाहता होगा, वो कदम से कदम नहीं, कंधे से कंधा मिलाकर और हर सुख दुख की घड़ी में उनके साथ मिलेगा। दादाजी, क्या कहना चाहेंगे आप? डिम्पल जीतेगी। डिम्पल यादव जीतेंगी। जी भैया, ये देखिए और साथी हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है भैया? डिम्पल यादव की बात। डिम्पल यादव जीतेंगी, जिंदाबाद। साथ की भी तो आपके बीच से हैं, आखिरकार उनकी लहर नहीं बन पा रही है। पहचानते नहीं हम, जिन्हें कहाँ रहा था मैं नहीं मालूम, हम जानते नहीं, नहीं जानते। रघुराज साहब के हैं कहाँ के? कहाँ के? किस मुद्दे पे वोट मांगेंगे बीजेपी वाले? मैनपुरी में एक कोई 5 करोड़ का प्रोजेक्ट बता दें बीजेपी वाले, कोई एक काम गिना दें 5 करोड़ का, बता रहे अस्पताल जो 6 साल में बीजेपी ने कराया हो। 6 साल में अस्पताल नहीं आ पाया, यहाँ हॉस्पिटल आ रहा था वो कहाँ है? हॉस्पिटल आ रहा था वो कहाँ है? में जो विकास है वो सिर्फ समाजवादी पार्टी का है, माननीय नेताजी का कराया हुआ है। बीजेपी वाले एक हमें 5 करोड़ का कोई ऐसा प्रोजेक्ट बता दे जो मैनपुरी में उन्होंने कराया हो 6 साल में। हमारी 40 गांव को जोड़ती है। और पूरे 5 साल में इस रोड को नहीं बनवाया। पिछले जब इलेक्शन था सिर्फ 2 किलोमीटर बनवा दिया, उसके बाद पूरा रोड खुदा रहा, पैरों तक इसमें पानी भरा रहा, घुटनों तक। कभी ये रोड बनना। और कुछ साथी हैं वो भी बात करना चाहते हैं। ये देखिए, किसकी बोरी ली है भैया? डीएपी। हाँ, जब हमें पूछो कैसे मिली, जब सरकार है कि कानपुर से 18,000 बोरियां उठी हैं डीएपी मैनपुरी के लिए, सब चली गई बीजेपी का। किसानों को जरूरत है, खाद है नहीं, खाद की इतनी किल्लत है कि किसान आदमी मर रहा है बेचारा, 24-24 घंटे इफ्को पे पड़ा हुआ है। यहाँ 1800 रुपए की बोरी लेके आए। 1800 रुपए की जा सरकार में। कितने किलो की है ये? 50 किलो की। 50 किलो की नहीं, अरे मापे होंगे ना, 50 किलो लिखा है। हाँ, 50 की बोरी 1800 रुपए की। महंगाई आप बताइए कहाँ जा रही है? ये देखिए, यहाँ पर जैसे इसको मैनपुरी को सपा का गढ़ माना जाता है, वैसे यहाँ पर हर लोगों की जुबान पर केवल एक नाम है, सपा। जी ये बताओ, ये लोग कह रहे सिलेंडर दिया है, 4 साल पहले 400 रुपए सिलेंडर था, अब 1100 रुपए आ रहा है। 400 रुपए कहाँ जा रहे बचे हुए? गुंडा राज तो खत्म हुआ है, कहीं कहीं खत्म नहीं हुआ। गुंडा राज खत्म हुआ है। जो सपा में गुंडा राज था और आपकी पार्टी में वो चले गए अगर, तो गुंडा धुल गए।
तो उनके पाप धुल गए सारे, तो वो गुंडाराज उन्होंने। रघुराज सिंह साग समाजवादी का ही तो हैं, नेताजी के खास चेला हैं, उनकी पार्टी से सांसद रहे, विधायक रहे, 2 महीना पहले बीजेपी ज्वाइन कर ली तो गंगा में धुल गए, उनके पाप सब खत्म हुई है। भाई समाजवादी नेता जितने बीजेपी में चले गए बेसब पाप तो मुक्त हुई है। वो गुंडा नहीं, क्यों जिंदा है? कुलदीप सेंगर क्यों जिंदा है? उसके माँ को मरवा दिया, बाप को मरवा दिया, लड़की को मार दिया, भाई को मार दिया, वो जिंदा क्यों? और पार्टी मरवा दिया। जितने रेपिस्ट हैं सब इनके बीजेपी में है, समाजवादी कोई है को बता दे भाई। सारे समाजवादी आखिरकार भाजपा फिर क्यों ज्वाइन कर रहे हैं, आपका कहना अगर ये दबाव रहता है, जिसका बच्चों से ज्यादा होता है उसको दबाव दिया जाता है। जाके लाठी बागी है और क्या? पार्टी ज्वाइन करने लोग कर रहे हैं क्या मैनपुरी में? कोई नहीं। क्योंकि डिम्पल यादव का एक बयान भी अभी आया है हाल ताज में, आपको बता दें तो डिम्पल यादव का कहना है कि जो मैनपुरी के हमारे जो सपा के कार्यकर्ता हैं, जो हमारे वोटर हैं, मूल वोटर हैं, वो अपने वोट देने से पहले एक रात पहले वो कहीं और चले जाएं, ताकि वो वोट देकर कहीं और चले जाएं, ताकि उन पर प्रशासनिक दबाव न बनाया जा सके। क्या ऐसी भी समाजवादी कभी किसी से नहीं डरते। प्रशासन उन पर दबाव बनाएगा, उनको पुलिस उठा के ले जाएगी, जेल में बंद करेगी। इसके लिए डिम्पल भाभी जी ने कहा है कि अपने जी दादाजी क्या कहेंगे? हीरों के गांव में पुलिस जो है वो मार रही है, दबिश मार रही है, और जातों के गांव में जाइए नहीं रही हैं, आर्मी जा रही है, सब जा रहे हैं, तो इसका क्या मतलब? हम लोगों के घर में जाकर घुस जाते हैं आर्मी वाले, ये कोई मतलब है? हैं, ये एक दबाव ही तो बनाना है, दबाव बनाया जा रहा है। दबाव बनाया जा रहा है। हैं, नहीं ऐसे कि हम लोग वोट थोड़ा, भाई हम अपना वोट तो डाल सकते हैं भाई, अपना कह रहे हैं जी। वही 3-3 गाड़ी पुलिस जा रही है गाँव में, ये क्यों जा रही है? ये दबाव तो है ही। अच्छा, हाँ, इस बार माहौल सपा का बरकरार रहेगा, जो यहाँ का दुर्ग है। हाँ, 1.5 लाख तक कम तो नहीं जीते, 1.5 लाख तक अच्छा, कम से जीतने कोई सवाल ही नहीं। क्या लगता है? दोबारा डिम्पल जीतेंगी, डिम्पल जीतेंगी। हाँ, हमारे यहाँ नेताजी ने विकास किया जिला मैनपुरी में, और किसी ने विकास नहीं किया। विकास नहीं किया। हाँ, किसी के पास जाओ, योगी सरकार यहाँ कुछ विकास किया है कि नहीं? यहाँ कुछ विकास नहीं किया, किसी के पास जाओ कोई भी सुन नहीं रहा। अच्छा, हाँ, बहुत दिक्कत हो चलिए, रही है। चुनावी दौर लगातार चलता रहेगा और चुनावी सर्वे में हम लगातार बने रहेंगे। आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए हल्ला बोल प्राइम। कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मैं अतुल तिवारी। जय हिंद, जय भारत। बने रहिए सर। 1 मिनट और एक